अब ये सवाल देखिए, पहले सवाल का स्टेटमेंट पढ़ें, मीनिंग समझें, फिर सेटअप समझें। सवाल नीट का हो या जेई का हो, कुछ भी एक बात याद रखें, कभी कभी हम लोग हड़बड़ी में टाइम मैनेजमेंट का टेंशन ले लेते हैं कि इतना देर लग जाता है एक सवाल बनाने में, टाइम कहाँ से मिलेगा। उसमें याद रखें इस बात को, कंसेप्ट को, इसको फॉलो करें। CAT, इसका उल्टा नहीं चलेगा, उल्टा कीजिएगा आप फंस जाएंगे, फिर आगे कोई फायदा नहीं, सब मेहनत मेहनत बर्बाद। CAT मतलब पहले सी, यानी पहले कॉन्सेप्ट ठीक करिए, टाइम जितना भी लगे, तब ए, फिर कॉन्सेप्ट में एक्यूरेसी लाइए, आंसर में भी टाइम कितना भी लगे, और तब टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दीजिए। उल्टा कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं, सब मेहनत बर्बाद हो जाएगी, फिर अगले साल वहीं पर का वहीं रहिएगा। इसलिए इसको फॉलो कीजिए। पहले हमें कॉन्सेप्ट ठीक करना है, टाइम जितना लगे, फिर उस कॉन्सेप्ट और अपने डायरेक्शन में जो हम फोकस पर पहुंचते हैं, जहां पर रिजल्ट हम कंक्लूड करते हैं, पढ़ने के बाद सवाल का सेटअप, डायरेक्शन, आंसर सब एक्यूरेट हो। आंसर मतलब न्यूमेरिकल एक्यूरेसी का बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल एक्यूरेसी, कि हम उसी तरफ सोचे जिस तरफ सवाल कह रहा है। ये दोनों के समय टाइम नहीं सोचिए, तब फिर शुरू कीजिए टाइम मैनेजमेंट। नहीं तो अक्सर ही धोखा होगा, इसके चक्कर में इस सबको जल्दी जल्दी कीजिएगा, कुछ फायदा नहीं। अब आइए सवाल पर। M0 kg का बॉम्ब है एट रेस्ट, यानी बॉम्ब इज देयर एट रेस्ट, बॉम्ब BOMB बॉम्ब एक्सप्लोडेड। अब एक्सप्लोजन क्या होता है? एक्सप्लोजन इज ए प्रोसेस जिसमें इंटरनल फोर्स इंपल्सिव होता है, और किसी भी इवेंट में अगर एक फोर्स इंपल्सिव मान लिया गया तो बाकी सब फोर्स का इफेक्ट को नेग्लिजिबल माना जाता है। और यहाँ बॉम्ब में एक्सप्लोड किया, यानी वो फोर्स जो इंपल्सिव है सो इंटरनल है। अब वो एक इंपल्सिव हो गया तो बाकी एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं, सब नेग्लिजिबल, यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता बॉम्ब के एक्सप्लोजन के समय। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप जानते हैं कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब आगे पढ़ते हैं। एक्सप्लोड्स इनटू 3 पार्ट्स हैविंग मास रेशियो, यानी ये बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ इंटरनल फोर्स के कारण और उसमें 3 टुकड़े हुए। अगर उसको 5 पार्ट में बांटे तो पहले का मास m, दूसरे का m और तीसरे का 3m, यानी 2 बराबर मास वाला एक बड़ा मास वाला। पार्ट्स हैविंग इक्वल मास यानी 1m वाला, वो क्या करता है? मूव इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी एक टुकड़ा x में गया, एक टुकड़ा y में गया। बताओ तीसरा जो भारी वाला है वो किधर गया? इस पूरे सवाल को पहले तय करिए, दिस टर्म एक्सप्लोज करना समझते हैं कि नहीं? एक्सप्लोजन इज ए प्रोसेस विच अकर्स ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस और इम्पल्सिव फोर्सेस। अब दो टर्म आप चेक कर लीजिए, इम्पल्सिव समझे कि नहीं, इंटरनल समझे कि नहीं। अगर आप समझें तो इम्पल्सिव फोर्स जब किसी इवेंट में आ जाए एक भी, तो बाकी सब फोर्स नेग्लिजिबल। और इंटरनल समझे तो इंटरनल फोर्स की वजह से सिस्टम का टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता है। इसलिए बॉम्ब एक्सप्लोजन में फोर्स इंटरनल भी है, इम्पल्सिव भी है, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं माना जाएगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। मोमेंटम वेक्टर है इसलिए कंजर्वेशन x में भी होगा, y में भी होगा, z में भी होगा। अब इवेंट में इनिशियल कंडीशन क्या है? तो यहाँ पर हम 5 टुकड़ा लिए, 5m बराबर है कैपिटल M0 के, उसमें से एक मास ये है, एक मास ये है और 3 मास ये है, 3 2 5। अब सवाल में क्या लिखा है कि ये मास 3 टुकड़े हो गए हैं और 2 इक्वल मास म्यूचुअली राइट एंगल डायरेक्शन में गए, और तीसरा किधर जाएगा ये हमें पता लगाना है। तो हम इसको एक्स वाई प्लेन लीजिए, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो मान लीजिए विस्फोट के जस्ट बाद एक गया इधर एक्स में, mu0, दूसरा गया वाई में mu0, और तीसरा किधर गया नहीं मालूम है। तो तीसरे का क्या निकालना है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी स्केलर है कि वेक्टर है? तो वेक्टर है। तो फिजिक्स का रूल है कि वेन एवर यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर, नेवर फाइंड इट्स कंपोनेंट। तो हम तीसरे का एक्स और वाई कंपोनेंट पता लगाएंगे। तो कैसे पता लगाएंगे? तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन लेंगे, किसमें? तो एक्स में। इनिशियल मोमेंटम एक्स में 0 है क्योंकि बॉम्ब रेस्ट में है। फाइनल मोमेंटम एक्स में
तो एक गया x में, उसका मोमेंटम ले लिए। दूसरा तो y में गया है। अब आप जानते हैं कि वेक्टर y में हो तो उसका कंपोनेंट सब डायरेक्शन में होता है, बस x में नहीं। राइट एंगल डायरेक्शन में कंपोनेंट 0 होता है, इसलिए दूसरे का 0 हो गया। और तीसरा तीसरा कौन मास है? 3m मास। ये 3m मास की वेलोसिटी हमें नहीं मालूम है, तो हम मान लिए vx अननोन है, कंपोनेंट निकालिए, वेक्टर मत निकालिए। तो अब ये pfx बराबर pix, क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एज एफ एक्सटर्नल इज 0। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉम्ब का एक्सप्लोजन है, उसमें इंटरनल फोर्स होता है और इम्पल्सिव होता है। तो इसको बराबर कर दीजिए, और बराबर करके Vx आ गया। Vx बराबर होगा -u0/3। ये हो गई वेलोसिटी किसकी? थर्ड बड़े वाले फ्रैगमेंट की x डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब केवल x से नहीं होगा, y और z भी सोचना पड़ेगा। तो y में देखिए, इनिशियल मोमेंटम y में कितना है? तो 0 है। क्यों है? क्योंकि बॉम्ब रेस्ट में है ना। तो फाइनल मोमेंटम y में कितना है? तो फाइनल निकालें कैसे? जो जो पार्ट x में गया उसकी वेलोसिटी y में 0, इसको लग दिए 0। जो पार्ट y में गया वो रहेगा mu0। और तीसरा जो है बाहरी वाला, उसकी वेलोसिटी नहीं मालूम, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, इसलिए pfy बराबर piy। इससे हमें y निकल गया, vy बराबर वही -u0/3। अब देखिए तीसरा का वेलोसिटी x निकला, y निकला, और z का क्या करें? इनिशियल मोमेंटम z में कितना है? तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि रेस्ट में था। और फाइनल मोमेंटम z में भी 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जो x में गया उसका z कंपोनेंट 0, जो y में गया उसका z कंपोनेंट 0, तो तीसरे का कहाँ से आएगा? इसलिए सीधा सीधी हम 0 मान लेते हैं, इसलिए 0 हो गया। अब पता चल गया कि वो तीसरा पार्टिकल जो भारी है उसका x कंपोनेंट निगेटिव x में, y कंपोनेंट निगेटिव y में, यानी वो जाएगा इस डायरेक्शन में। vx इधर होगा, vy इधर होगा, रिजल्टेंट इधर होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। उम्मीद है आप समझे हों, नहीं समझे तो बताइए। ये तीसरा जो होगा, भारी वाला मास, उसका वेलोसिटी होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। एक्स कंपोनेंट भी निकाल लिए, वाई भी निकाल लिए, तो रिजल्टेंट आ जाएगा, मैग्नीट्यूड भी आ जाएगा। और टाइम से मत घबराने का है, इस बात को ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो अगला सवाल फिर देखेंगे।